आइए आज हम आपको ले चलते हैं मेरठ का ऐतिहासिक सुप्रसिद्ध नौचंदी मेला। इस नौचंदी मेले की खासियत जानने से पहले मैं कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ। लगभग 350 साल 350 साल पहले इस मेले की शुरुआत हुई थी। मात्र एक ये पशु मेला लगता था एक दिन का। होली समाप्त होने के दूसरे सप्ताह से इस मेले की शुरुआत होती थी 350 वर्ष पहले। धीरे धीरे वर्ष बीतते गए, ये मेला अपने दिनों की संख्या बढ़ाता रहा। इस मेले की शुरुआत में ही आप देख रहे हैं सामने एक, इस परिसर से मुख्य द्वार पर ही गणेश जी का मंदिर है। इस गणेश जी के मंदिर में आराधना कर आज हम आपको पूरे इस ऐतिहासिक मेले के दर्शन कराएंगे। ये मेला अभी विगत 26 मई 2025 को इसका उद्घाटन हुआ और जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया और एक महीना तक ये मेला 26 जून तक चलेगा। लेकिन जिला प्रशासन इस मेले को कुछ 8 या 10 दिन 15 दिन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दुकानदारों का भी प्रेशर है। क्योंकि बीच में बारिश आंधी की वजह से उन लोगों का पूरा सामान, पूरा सारी चीज़ें बीच में बिखर सी गई थी, तो दोबारा से 10-15 दिन के लिए इस मेले को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये देखिए ऐतिहासिक मेला बिल्कुल अपोजिट आज की न्यू जनरेशन जो मॉल्स में जाती है और थिएटर्स में न जाकर जो मूवी के आजकल बड़े बड़े सिनेमा घर बन गए वहाँ पर जाती है, वहाँ पर मनोरंजन करती है। वहीं ये मेला हमारी ऐतिहासिकता, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस मेले में देख रहे हैं आप जगह जगह से विभिन्न प्रकार के आइटम बिकने के लिए आते हैं, लोग परचेस करते हैं। आप देख रहे हैं ये कुछ होममेड आइटम्स हैं, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। बेसन के कुछ नमकीन पदार्थ इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इस तरीके की सैकड़ों चीज़ें यहाँ इस मेले में मिल रही हैं, चाहे वो हथकरघा का काम हो, लखनऊ का चिकन हो, मुरादाबाद का पीतल का काम हो, स्पोर्ट्स मेरठ का ही काम हो, बैग्स का काम हो, खिलौनों का काम हो। 50 तरीके के बच्चों को मोहने वाले, बच्चों को आकर्षक लगने वाली चीज़ें, बड़ों को आकर्षक लगने वाली चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। इस मेले का ऐतिहासिक स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ। ये मेला हिंदू मुस्लिम संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ इस मेला परिसर में एक बाले मियाँ साहब की दरगाह भी है और एक नवचंडी देवी माता का मंदिर भी है। नवचंडी देवी के नाम पर ही इस मेले का नाम नौचंदी मेला पड़ा। इस नौचंदी मेले में जो दुकानदार आते हैं, लगभग 250 या 300 दुकानदार आते हैं। ये दुकानदार रेगुलर यहाँ पे अनेकों वर्षों से, इनके पूर्वज भी यहाँ पर अपनी शॉप लगाते आए हैं। ये मेला अलीगढ़ की नुमाइश से शुरू होता होता बुलंदशहर आता है, बुलंदशहर के बाद फिर मेरठ में आता है। इस तरीके से ये मेले के स्टॉल लगाने वाले देश भर से आए हुए अपना, इनको वेंडर्स कह सकते हैं या इनको दुकानदार कह सकते हैं, ये पूरे देश में इस तरह जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, चाहे वो राजस्थान के कुछ मेले हों, हरियाणा के कुछ मेले हों या उत्तर प्रदेश के मेले हों, देश के विभिन्न भागों में ये जाकर अपना सामान को बेचते हैं। हथकरघा का सामान हो, चाहे किस तरीके का सामान हो। देख रहे हैं आप 100 रुपये में चीज़ें मिल रही हैं, कुछ का 99 प्राइस है। मतलब मिडिल क्लास के लिए ये मेला एक सौगात लेकर आता है। यहाँ का खान पान, यहाँ के झूले, यहाँ पे आप देखेंगे विभिन्न तरीके के झूले हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे अभी इसके बैक साइड में एक मौत का कुआं भी है, जहाँ पे एक बहुत ही आश्चर्यजनक करतब दिखाए जाते हैं। सर्कस भी है। इस बार एक मछली एक्वेरियम भी यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की मछलियाँ आप एक्वेरियम के अंदर देख सकते हैं। रजत शर्मा के द्वारा ये लगाया गया है। और इस मेले की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो देखेंगे आने वाले लोगों की संख्या, वो संख्या हिंदू और मुस्लिम बराबर की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। मेरठ ही क्या, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, हम बात करें बिजनौर की, हम बात करें मुरादाबाद की, हम बात करें आसपास के कस्बे जैसे मबाना, सरदना, किठौर, खरकौदा, यहाँ से लोग तमाम तादाद में आते हैं
और यहाँ अपनी आकर्षक चीज़ों को मनोरंजन करते हैं। यह मेला शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात को 1 या 2 बजे तक अपने चरम पर पहुँच जाता है। जनरली भीड़ यहाँ पर रात को 9 बजे के बाद देखी जाती है। जो शहर के लोग हैं वो खाना वगैरह खाकर रात को 10 या 11 बजे यहाँ प्रवेश करते हैं। उस समय भीड़ का दबाव कुछ कम रहता है। अभी आप देख रहे हैं ये शुरुआत है, इस समय लगभग 8 बजे का समय हो रहा है, तो भीड़ आपको कुछ कम नज़र आ रही है। भीड़ अभी बढ़ेगी, हम देखेंगे यहाँ की कुछ और खासियतें। अभी मैं आपको ले चलूँगा यहाँ की कुछ और दार्शनिक चीज़ों की तरफ, जिसका कि लोगों को पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यहाँ पर नगर प्रशासन मतलब जिला प्रशासन की तरफ से कुछ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। डेली मतलब 26 मई से लगातार यहाँ पर शाम को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कवि सम्मेलन, मुशायरा, सांस्कृतिक नृत्य स्कूलों के बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। और भी इसमें अनेक कलाकार, देश के विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो रागनीक हो, चाहे वो नृत्य के स्पेशलिस्ट हों, चाहे वो गायकी के स्पेशलिस्ट हों, मुशायरे के स्पेशलिस्ट हों, गज़ल गायक हों। जो सुप्रसिद्ध लोगों को यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा बुलाया जाता है। अभी हम आपको ये झूला परिसर में आप देख रहे हैं तमाम तरीके के झूले, छोटी छोटी चीज़ें। ये हम देखिए आ गए हैं, पटेल मंडप बोलते हैं। ये भी नौचंदी मेला ग्राउंड के अंदर ही एक पटेल मंडप बनाया गया है। सामने लिखा है नौचंदी मेला मेरठ 2025। ये मंच लगातार शाम को 7:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत करता है। जो भी मैं आपको बता रहा था, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं। अभी देख रहे हैं दर्शक दीर्घाएं खाली हैं। 8 बजे का समय हो रहा है। लोग धीरे धीरे यहाँ अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज यहाँ पर मुशायरे का आयोजन होना है 8-8:30 बजे से, जो रात को 11 या 12 बजे तक चलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ वेइंग मशीन भी है, आप वेट भी ले सकते हैं। विभिन्न तरीके की चीज़ें यहाँ पर मेले में डिफरेंट तरीके की हैं। आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासनिक लोगों की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड, ईच एंड एवरीथिंग। आपका जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो जिला प्रशासन द्वारा बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया गया है। सफाई की व्यवस्था आप देख रहे हैं, बहुत उचित सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है। तो आप इस मेले में एक बार ज़रूर आएँ। ये मेला जून के एंड तक निश्चित रूप से चलेगा। हो सकता है 2 या 3-4 दिन बढ़ भी सकता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार की, ये फिरोजाबाद से एक चूड़ी वाले आए थे, मैंने इनसे बात की, इन्होंने बताया ये फिरोजाबाद से आए हुए हैं। इस तरह मेले में कम से कम 200-300 दुकानदार आए हुए हैं विभिन्न जिलों से, अपनी संस्कृति, अपना रखरखाव और उनकी जो चीज़ें हैं। देखिए एक बहुत ही उम्दा पुराना गेम, यहाँ पे निशानेबाजी करते हुए एक परिवार, गुब्बारे बंदूक से निशाने लगाए जा रहे हैं, उसके बाद इनको प्राइजेज़ मिलते हैं। बहुत अट्रैक्टिव गेम होता है। ये देखिए तरह तरह के टेडीज़, तरह तरह के खिलौने बच्चों के लिए यहाँ मिल रहे हैं। ये आगरा का पापड़ भंडार, इसके पापड़ ये कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं जैसा इन्होंने बताया। और इनके विभिन्न प्रकार के पापड़ हैं, स्पेशलिस्ट हैं ये पापड़ में, आगरा का पापड़ वाले। ये थोक के रेट में यहाँ पापड़ों को बेचते हैं। यहाँ की खूबसूरती नौचंदी की एक बार आपको ले चलते हैं। नान कताई मेरठ की प्रसिद्ध होती है, आप देख रहे हैं। और एक और सुप्रसिद्ध चीज़ जिसके लिए स्पेशली लोग यहाँ आते हैं, हलवा पराठा। आप देख रहे हैं पराठे का साइज, ये होता है हलवा पराठा, यहाँ का बहुत ही फेमस है। इस फेमस चीज़ को खाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस तरीके की हलवे पराठे की यहाँ लगभग 30-40 शॉप्स लगी हुई हैं। नान कताई की भी लगभग 100 शॉप्स लगी हुई हैं। इस तरीके से हम खान पान की बात करें तो खान पान के ही लगभग 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं। क्योंकि जब मेले में आएँ कुछ खाएं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चों को भेल पूड़ी खिलाएं, खिलाने के भी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स आए हुए हैं।
हरियाजी लस्सी वाले हैं एक फेमस मेरठ के, वो आए हुए हैं। अग्रवाल कैटरर्स ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, खन्ना जी की पेस्ट्री यहाँ पर बहुत फेमस है। प्रशासन देखिए कितना मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन चारों ओर पुलिस की मुस्तैद व्यवस्था है। कोई भी अनहोनी ना हो, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए प्रशासनिक चीज़ें मुस्तैद हैं। ये देखिए बैठने की भी कुछ रेस्टोरेंट्स में व्यवस्था की गई है, तो एक बार नौचंदी मेला ज़रूर पधारें।